गुरु की ज्ञान गंगा में डुबकियां लगा लो, अमृत पिला रहे हैं, सब प्यास को बुझा लो। गुरु की ज्ञान गंगा में डुबकियां लगा लो, अमृत पिला रहे हैं, सब प्यास को बुझा लो। गुरु की ज्ञान गंगा का ये किनारा है, मोक्ष का है द्वारा, पाते है दुर्गति जो इससे करे किनारा। गंगा का ये किनारा है, मोक्ष का है द्वारा, पाते है दुर्गति जो जिससे करे किनारा। इस द्वार पर ही अपना सुंदर सा घर बना लो, अमृत पिला रहे हैं, सब प्यास को बुझा लो। गुरु की ज्ञान गंगा में डुबकियां लगा लो, अमृत पिला रहे, सब प्यास को बुझा लो। गुरु की ज्ञान गंगा ये स्वच्छ और निर्मल बहता हुआ सलिल है, उपवन सनील होता आता यहाँ ये जल है, जीवन चमन में अपने तुम भी से बहा लो, अमृत पिला रहे हैं, सब प्यास को बुझा लो। गुरुओं की ज्ञान गंगा में डुबकियां लगा लो, अमृत पिला रहे हैं, सब प्यास को बुझा लो। गुरुओं की ज्ञान मलमल की मैल तन का आता है दूर करना, मन में बड़ी मलिनता शुद्धि जरूर करना। इस तट पिया की बैठो निष्कपट
झपट हो नहा लो, अमृत पिला रहे हैं, सब प्यास को बुझा लो। गुरुओं की ज्ञान गंगा में डुबकियाँ लगा लो, अमृत पिला रहे हैं, सब प्यास को बुझा लो। गुरुओं की ज्ञान गंगा भवजल में डूबना तो आसान है, बहुत ही आसान काम करते इंसान है, बहुत ही आसान छोड़ कर तुम मुश्किल का भी मजा लो, अमृत पिला रहे हैं, सब प्यास को बुझा लो। गुरुओं की ज्ञान गंगा में डुबकियाँ लगा लो, अमृत पिला रहे हैं, सब प्यास को बुझा लो। गुरुओं की ज्ञान गंगा। तुभ्यं नमस्ते भुवे नाति हराय नाथे, तुभ्यं नमस्ते तेला मले भूषणाय, तुभ्यं नमस्ते जगते परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिन्भवो ददिशोषणाय, अरिहन्तों को नमस्कार, सिर सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार, जग में जितने साधुगण हैं, जग में जितने साधुगण हैं, उन सबको वंदन बारे बारे, अरिहन्तों को नमस्कार, सिर सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को
नमस्कार सब संतों को, नमस्कार। अहिंसा भगवती के सफल आराधक शमन भगवान महावीर स्वामी के चरणों में मेरा भाव वीणा वंदन। परम श्रद्धा, परम आदरणीय, परम पूजनीय पूज्य गुनी जी महाराज एवं महाराज श्री जी के चरणों में मेरा कोटिशः वंदन। आज की सभा में उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, मैं गुन्नी जी महाराज के चरणों में रहकर जो कुछ भी अंगीकार कर रही हूँ वही कुछ देर आपके समक्ष सुनाने का प्रयास करूँगी। नित्य प्रतिदिन आप भगवान महावीर की पावन में मंगलवाणी का पान कर रहे हैं। आपके सामने विषय चल रहा है अंतिम परिणाम का, कि पुण्य का अंतिम परिणाम क्या होता है और पाप का अंतिम परिणाम क्या होता है, और शरीर का अंतिम परिणाम क्या होता है, और जन्म का अंतिम परिणाम क्या होता है, और धन का अंतिम परिणाम क्या होता है। अब छठा और अंतिम पॉइंट हमारे सामने है धर्म का। धर्म का अंतिम परिणाम, धर्म का अंतिम परिणाम क्या है? क्या है धर्म का अंतिम परिणाम? धर्म का अंतिम परिणाम है मोक्ष। हमारे जीवन में धन ना हो तो भी हमारा जीवन चलेगा, हमारे पास सौंदर्य ना हो तो भी हमारा जीवन चलेगा, पुण्यवाणी ना हो तो भी हमारा जीवन चलेगा, लेकिन हमारे पास क्या ना हो? धर्म ना हो तो काम चलने वाला नहीं है। आज व्यक्ति कहता है मेरे अंदर ये कला है, वो कला है। कोई कहता है कि मेरे अंदर धन कमाने की कला है, कोई कहता है कि मेरे अंदर दुनिया को खुश रखने की कला है। ये सब कलाएं होने के बावजूद भी यदि इंसान के पास धर्म की कलाएं ना हो तो उसका जीवन बेकार है। आज इंसान बातें तो बड़ी बड़ी करता है, लेकिन उन बातों पर क्या नहीं करते? अमल नहीं करते हैं। हमारा हाल भी उस मेले में बिक रहे पशुओं के समान ही है। एक बार एक मेला लगा हुआ था और उस मेले के अंदर अनेक पशु और पक्षी बिक रहे थे। कहते हैं कि ये जो दुनिया है, ये दुनिया भी एक क्या है? मेला है। इस दुनिया के अंदर भी इंसान पैसे से ही क्या हो रहा है? बिक रहा है। आज इंसान को पैसे का लालच देकर हम सच को झूठ और झूठ को सच बनाने में क्या नहीं रखते हैं? देरी नहीं रखते हैं। अगर इंसान को जो राम जी हुए हैं,
यदि वह राम जी रावण की लंका के अंदर वानर की सेना को लेकर गए थे, अगर इंसान की सेना को लेकर उस रावण की लंका के अंदर चले जाते तो वह रावण के पक्ष में ही लगने लग जाते, क्योंकि धन के पीछे ही इंसान क्या हो रहा है, भाग रहा है। धर्म को इंसान पीछे खोता हुआ जा रहा है। आज इंसानियत की क्या हो रही है, इंसानियत ही खोती जा रही है। अपना दिन और ईमान भी इंसान खोता हुआ जा रहा है। बात कर रहे थे कि मेला लगा हुआ है और उस मेले के अंदर अनेक पशु पक्षी बिक रहे हैं और उसी मेले के अंदर एक व्यक्ति कुत्ता बेचने के लिए आ जाता है। आज इंसान की भी हिमायत कुत्ते जैसी बनी होती है। आज इंसान को देखेंगे कि इंसान की गोद के अंदर बच्चा नजर नहीं आता, क्या नजर आता है सुरेंद्र भाई? कुत्ता नजर आता है। एक जमाना था कि घर के बाहर लिखा होता था कि जय जिनेंद्र, आइए पधारिए, आपका स्वागत है। लेकिन आज घर के बाहर क्या लिखा होता है? अंदर आइए सावधानी से, अंदर क्या है? कुत्ता है। एक रिवाज ही बन गया है घर के अंदर कुत्ते रखने का। तो वहां पर भी वह व्यक्ति कुत्ता बेचने के लिए आ जाता है और दूसरे व्यक्ति ने उस कुत्ते का मोल भाव पूछा और उसकी क्वालिटी पूछी कि उस कुत्ते के अंदर क्या क्वालिटी है। उसके मालिक ने कहा कि तुम कुत्ते से ही पूछ लो कि इस कुत्ते के अंदर क्या क्वालिटी है। उस व्यक्ति ने उस कुत्ते से पूछा कि तुम्हारे अंदर क्या क्वालिटी है। वह कुत्ता कहने लगा कि जैसा तुम खाने को दोगे मैं वैसा ही खाऊंगा और जैसा तुम मुझे पीने के लिए दोगे मैं वैसा ही क्या करूंगा, पीऊंगा। जैसे ही उस व्यक्ति ने सुना और सुनकर एकदम हैरान हो जाता है कि इतना अच्छा कुत्ता है और यह मालिक इस कुत्ते को क्यों बेच रहा है। कुत्ते के मालिक ने कहा कि जो यह कुत्ता बोल रहा है, जो यह कहता है, वो यह कार्य नहीं करता है। आज इंसान की भी यही खासियत बनी हुई है। इरादे तो क्या करता है, मोक्ष में जाने के करता है, पर उसके ऐसे कार्य नहीं होते जो कि वह कहां पर जाए, मोक्ष के अंदर जाए। किसी शायर ने भी कहा है, इरादे तो मंजिल के हैं, सफर करना नहीं आता। इरादे तो मंजिल के हैं, सफर करना नहीं आता। हमें कहना तो आता है मगर करना नहीं आता। हमें बोलते तो जाते हैं और कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन हम बोलते हुए कुछ भी क्या नहीं करते हैं, सोचते नहीं हैं। हम बोलते हुए जाते हैं लेकिन उनकी बातों पर हम क्या नहीं करते, आचरण नहीं करते हैं और ना ही अपने जीवन के अंदर लेकर आते हैं। कहते हैं कि बातों के बादशाहों की दुनिया में कोई कमी नहीं है। बातों के बादशाहों की दुनिया के अंदर कोई भी कमी नहीं होती है। आचरण के बुद्ध महावीर राम कोई नहीं है। बातें तो क्या कर लेते हैं, बहुत से लोग कर लेते हैं। आओ इसको क्या करना है, हमने जीवन के अंदर उतारने का
प्रयास करना है। अब हमें धर्म की गठरी को अपने सिर के साथ बांधना है। इस मस्तक पर क्या खड़ी है? मौत दरवाजे के ऊपर खड़ी है। कब हमारी मौत हमारे सिर के ऊपर आकर खड़ी जाए, इसका तनिक भी क्या नहीं है, भरोसा नहीं है। आओ इस मस्तक पर हम धर्म रूपी क्या बांधे, एक सहरा बांधे और इस धर्म रूपी सहरे को बांधकर अपने जीवन का क्या करें, कल्याण करें। किसी कवि ने भी भजन के माध्यम से बहुत सुंदर पंक्तियां हमारे सामने रखी है। जरा धर्म की गठरी बांधो, मौत मस्तक हो रही सवार है। आता आता ही श्वास रुक जाएगा, इस श्वास का ना एतबार है। जरा धर्म की गठरी बांधो, मौत मस्तक हो रही सवार है। आता आता ही श्वास रुक जाएगा, इस श्वास का ना एतबार है। मौत आए उससे पहले हमने धर्म को क्या करना है, कमाना है। और आप सभी को भी पता है कि धर्म से ही क्या होता है, हमें मोक्ष प्राप्त होता है। तो आज हमारे सामने पहला पॉइंट आया है कि धर्म को अपने जीवन के अंदर अंगीकार करना है। यदि हमारे जीवन के अंदर धर्म है तो हमें एक ना एक दिन मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाएगी। एक प्रोफेसर एक नदी के किनारे जाते हैं और उन्होंने नदी पार करनी थी और वह नदी को किस तरह से पार कर सकते हैं। उसने मल्लाह को कहा कि मैंने नदी पार करनी है और मल्लाह ने कहा कि आइए प्रोफेसर साहब, मैं तुम्हें नदी पार करवा देता हूँ। वह प्रोफेसर नाव के अंदर बैठ जाते हैं और जैसे ही नाव के अंदर बैठे तो उस मल्लाह ने नाव चलानी शुरू कर दी। कुछ दूरी पर ही जाते हैं, प्रोफेसर साहब के मन के अंदर क्या आता है, जैसे ही वह आसमान के ऊपर देखते हैं और उस मल्लाह से एक प्रश्न करते हैं कि क्या तुम्हें नक्षत्र विद्या के बारे में जानते हो। मल्लाह ने कहा कि मैं कोई भी नक्षत्र विद्या के बारे में नहीं जानता हूँ, मेरा काम सिर्फ नाव चलाना ही है। इतनी थोड़ी दूर पर कदम की ओर और बढ़ते हैं। फिर प्रोफेसर साहब के मन के अंदर आता है, विचार करने लगे और फिर मल्लाह से कहने लगे कि क्या तुम्हें पढ़ना आता है। फिर मल्लाह ने कहा कि नहीं साहब, मुझे पढ़ना नहीं आता है। वह प्रोफेसर साहब अपने मन के अंदर हंसने लग जाते हैं और मुस्कुराने लग जाते हैं और कहने लगे कि भैया, यदि तुम्हें पढ़ना भी नहीं आता है, यदि तुम नक्षत्र विद्या को भी नहीं जानते हो, तो तुम्हारा चौथाई भाग पानी के अंदर क्या हो गया है, डूब गया है। इतनी थोड़ी दूर पर फिर जाते हैं। फिर प्रोफेसर साहब ने उस मल्लाह से कहा और वनस्पतियों को देखते हैं और कहने लगे कि क्या तुम्हें इस वनस्पति के बारे में ज्ञान है। मल्लाह ने कहा कि मुझे वनस्पति के बारे में कोई भी ज्ञान नहीं है, लेकिन जो मेरा कार्य है नाव चलाना, मुझे सिर्फ नाव ही चलानी आती है।
फिर प्रोफेसर साहब हंसने लगे और कहने लगे कि अब तो तुम्हारा सारा जीवन ही क्या डूब जा गया है, पानी के अंदर डूब गया है। इतने में वह नाव से अपना रास्ता पार कर रहे हैं और इतने जोर से अंधेरी तूफान आता है कि जो वह नाव है वह नाव क्या हो जाती है, डगमगाने लग जाती है। और जैसे ही नाव डगमगाने लगी वह दोनों व्यक्ति भी क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं। लेकिन मल्लाह को कोई भी डर नहीं था। जैसे ही तूफान आता है, बारिश आती है, तो मल्ले ने नाव से क्या लगाती है, छलांग लगा दी और पानी के अंदर तैरकर वह दूसरे किनारे पर पहुंच जाता है। और प्रोफेसर नाव के अंदर बैठा है और वह जो मल्ला था उसने प्रोफेसर साहब से पूछा कि क्या तुम्हें तैरना आता है। वह प्रोफेसर साहब कहने लगे, यदि मुझे तैरना आता तो मैं तेरे साथ ही पानी के अंदर क्या लगा जाता, डुबकी लगा जाता। देखिए वह प्रोफेसर साहब तो पानी के अंदर क्या हो जाते हैं, डूब जाते हैं। और जो वह मल्ला था वह नदी को क्या हो जाता है, पार हो जाता है। तो कहने का क्या मतलब है कि जो ऐसे व्यक्ति होते हैं वह क्या हो जाते हैं, संसार के अंदर डूब जाते हैं। लेकिन जिसे कुछ भी नहीं आता, जैसे कि वो नाविक था, उसे कुछ भी नहीं आता था, लेकिन उसे क्या आता था, तैरना आता था। और वह तैरकर दूसरे किनारे पर क्या हो जाता है, पहुंच जाता है और अपने जीवन को क्या कर लेता है, बचा लेता है। और जो वह प्रोफेसर था उसे तैरना नहीं आता था, वह नदी के अंदर क्या हो जाता है, डूब जाता है। तो इसीलिए हमें इस संसार से तैरने के लिए ये धर्म रूपी नाव की क्या है, जरूरत है। यदि हम इस धर्म रूपी नाव के अंदर बैठ जाएंगे तो हम इस संसार से भी क्या हो जाएंगे, पार हो जाएंगे। और जो हमारी यह धर्म रूपी नाव है, यह धर्म रूपी नाव एक ना एक दिन हमें मोक्ष गति को भी क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। तो प्यारी आत्माओं, जो यह धर्म है, इस धर्म को हमने अपने जीवन के अंदर अंगीकार करना है। जो धर्म हमारा क्या देता है, साथ देता है, दुख के अंदर भी हमारा साथ देता है, सुख के अंदर भी हमारा साथ देता है, इस धर्म को ही हमें अपने जीवन के अंदर अंगीकार करना चाहिए। और धर्म को अपने जीवन के अंदर अंगीकार करेंगे तो जो हमारी यह आत्मा है, यह आत्मा हमारी मोक्ष मंजिल को प्राप्त होती हुई चली जाएगी। तो आपके सामने चर्चा चल रही थी अंतिम परिणामों की। जिन्होंने इनको सुना है और सुनकर अपने जीवन के अंदर भी क्या करना है, उतारने का प्रयास करना है। सुनने का तभी फायदा होता है जब हम अपने जीवन के अंदर क्या करेंगे, उसे उतारने का प्रयास करेंगे। तो मैं अपने वक्तव्य को यहीं पर विराम लगाती हुई